will study chapter 4. Our chapter 4 name is division. Let's revise. ये वाली एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट डिविडेंड, डिविजर एंड क्वेश्चन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर किसी पार्ट में डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन लिखना है. सेकेंड इज फिल द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको फिल द ब्लैंक्स करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल द क्वेश्चन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर एक को सॉल्व करके क्वेश्चन लिखना है. फोर्थ इज फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको हर एक पार्ट में क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों चीज ही फाइंड करनी है. फिफ्थ इज 272 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 34 स्टूडेंट्स इक्वली. इतनी टॉफीज इतने बच्चों में इक्वली बांटी गई. हाउ मैनी टॉफीज डिड ईच स्टूडेंट्स गेट. तो हर एक बच्चे के पास कितनी टॉफीज आई. तो आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से. सिक्स्थ इज एट अ सिनेमा हॉल 2232 सीट्स आर अरेंज्ड इक्वली इन 18 रोज. सिनेमा हॉल में इतनी सीट्स अरेंज हुई हुई है इतने रोज में. हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन ईच रो. तो हर एक रो में कितनी सीट्स होंगी. तो आपको इस नंबर को डिवाइड करना है रोज से, 18 रोज. सेवेंथ इज अ साइक्लिस्ट रन एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. एक साइक्लिस्ट है वो इतनी स्पीड से रन करता है. हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर. तो उसको कितना टाइम लगता है 180 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में. आपको इन दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करना है. एट इज मिस्टर गुप्ता अर्न्स रुपीज 2,54,880 इन अ ईयर. मिस्टर गुप्ता एक साल में इतने रुपीज अर्न करते हैं. फाइंड इज मंथली इनकम. तो आपको उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है. तो आपको आप उनकी इस सैलरी से, इस इनकम से डिवाइड करना है 12 से. तो हम 2,54,880 को डिवाइड कर देंगे 12 से. तो आपका आंसर आ जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. प्रॉपर्टी ऑफ 1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. यदि किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो नंबर ही होगा. फॉर एग्जांपल ए पार्ट 8 इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 8. बी पार्ट 4 is divided by 1 is equals to 4. C part 344 is divided by 1 is equals to 344. D part 225 divided by 1 is equals to 225. E part 310 divided by 1 is equals to 310. F part 620 divided by 1 is equals to 620. Property of 0, when the dividend is 0. यदि dividend 0 है the quotient will also be 0. the divisor being a non-zero number. तो जो क्वेश्चन होगा वो भी 0 होगा. अब चाहे जो डिविजर है वो नॉन जीरो नंबर हो, मतलब कोई सा भी नंबर हो. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट 0 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 0. यदि 0 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. अगर हमारा डिविडेंड 0 है और डिविजर कोई नंबर है तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो भी 0 होगा. तो इसी तरीके से सभी पार्ट्स में हमने ये रूल ही फॉलो कर रखा है. Property of question 1, when a number except 0 is divided by itself the quotient is 1. यदि किसी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को छोड़कर तो जो हमारा क्वेश्चन है वो 1 आएगा. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट 3 इज डिवाइडेड बाय 3. हमने सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन आया 1. सेम इसी तरीके से सभी पार्ट्स में आपको ये शो हो रखा है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1. जैसे कि आपने ऊपर एग्जांपल समझे इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 4.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000. डिवीजन बाय 10. फॉर एग्जांपल ए पार्ट इज 87 डिवाइडेड बाय 10. यदि हम 87 को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसमें हमारा डिवीजन करें तो हमारा आंसर क्या आएगा. देखिए क्वेश्चन इज 8 एंड रिमाइंडर इज 7. क्वेश्चन क्या होगा 8 होगा, रिमाइंडर होगा 7. जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो 1 प्लेस की डिजिट होगी वो हमारी रिमाइंडर होगी और जो 10 प्लेस की डिजिट है वो हमारी क्वेश्चन होगी.
और बी पार्ट में 145 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो जो वंस प्लेस पे डिजिट होगी वो हमारी रिमाइंडर होगी और बची हुई जितनी भी डिजिट्स होगी वो हमारे क्वेश्चन में आएंगी. इट मीन्स क्वेश्चन इज 14 एंड रिमाइंडर इज 5. सी पार्ट 3169 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो वन प्लेस वाली डिजिट हमारी रिमाइंडर होगी और बची हुई सभी डिजिट हमारी क्या होगी, क्वेश्चन होगी. इट मीन्स क्वेश्चन इज 316 एंड रिमाइंडर इज 9. दस वैल्यू नंबर इज डिवाइड बाय 10. यदि हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं द डिजिट एट वंस प्लेस इज द रिमाइंडर. जो वंस प्लेस पर डिजिट होगी वो हमारी रिमाइंडर होगी एंड द रिमेनिंग डिजिट्स आर क्वेश्चन और बची हुई सभी डिजिट्स हमारी क्वेश्चन होंगी. Division by 100. For example, A part 337 divided by 100. तो इसमें वन स्टेंस, दो डिजिट हमारी क्या होगी, रिमाइंडर और बची हुई डिजिट हमारी होगी क्वेश्चन. इट मीन्स क्वेश्चन इज 3 एंड रिमाइंडर इज 37. बी पार्ट 1558 इज डिवाइडेड बाय 100. तो इसमें वन स्टेंस वाली डिजिट क्या होगी, दो डिजिट होगी हमारी रिमाइंडर और बची हुई सभी डिजिट हमारी होंगी क्वेश्चन. इट मीन्स क्वेश्चन इज 15 एंड रिमाइंडर इज 58. सी पार्ट 14,972 डिवाइडेड बाय 100. तो इसमें वन स्टेंस, दो डिजिट हमारी क्या होगी, रिमाइंडर और बची हुई सभी डिजिट हमारी होगी क्वेश्चन. इट मीन्स क्वेश्चन इज 149 एंड रिमाइंडर इज 72. 10 वैल्यू नंबर इज डिवाइडेड बाय 100. द डिजिट्स एट वंस एंड टेंस प्लेसेस आर द रिमाइंडर. यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 100 से तो जो डिजिट होती है वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की वो हमारी रिमाइंडर होगी एंड द रिमेनिंग आर क्वेश्चन और बची हुई सभी डिजिट हमारी क्वेश्चन होंगी. डिवीजन बाय 1000. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट 7686 डिवाइडेड बाय 1000. तो इसमें वन टेंस 100, तीन डिजिट हमारी क्या होगी, रिमाइंडर होगी और बची हुई डिजिट हमारी होगी क्वेश्चन. इट मीन्स क्वेश्चन इज 7 and remainder is 686. B part 38,715 divided by 1000. तो इसमें वन टेंस 100, तीन डिजिट हमारी रिमाइंडर होगी और बची हुई सभी डिजिट हमारे क्वेश्चन होंगी. इट मीन्स क्वेश्चन इज 38 एंड रिमाइंडर इज 715. सी पार्ट 1,15,949 डिवाइडेड बाय 1000. वन टेंस 100, तो तीन डिजिट हमारी क्या होगी, रिमाइंडर और बची हुई सभी डिजिट हमारी होंगी क्वेश्चन. इट मीन्स क्वेश्चन इज 115 एंड रिमाइंडर इज 949. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2. जैसे कि अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 4.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर. एग्जाम्पल 1 डिवाइड 1465 बाय 9 एंड चेक योर आंसर. आपको इस नंबर को डिवाइड करना है 9 से और अपने आंसर को चेक भी करना है. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. टू डिवाइड 1465 बाय 9 वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स. इन नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज द नंबर फॉर डिवीजन. सबसे पहले हम इन नंबर को डिवीजन के फॉर्म में अरेंज करेंगे. स्टेप 2, नाउ वी सी दैट फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज 1. लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट क्या है, 1. बट 1 इज स्मॉलर देन 9. लेकिन जो 1 है वो 9 से छोटा है. तो वी टेक द नंबर दैट इज 4 अलॉन्ग विथ 1. तो हम 1 के साथ एक नंबर और ले लेंगे, मतलब 4 भी ले लेंगे, मेकिंग इट 14 और इसको 14 बना लेंगे. नाउ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 9 फॉर 14. अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे 14 के लिए. 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 एंड 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 18. 9 is smaller than 14 and 18 is greater than 14. 9 है वो 14 से छोटा है और 18 14 से बड़ा है. तो 9 goes one time in 14. तो 14 में 9 हम वन टाइम चलाएंगे. Thus we write 1 at the question place and 9 below 14 and subtract. तो अब क्वेश्चन प्लेस पर 1 लिखेंगे, 14 के नीचे 9 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Thus 14 minus 9 is equals to 5. 14 minus 9 is equals to 5. Step 3. Now we copy down 6 from the tens place in the dividend.
अब हम डिविडेंट में से 10th प्लेस पर जो 6 लिखा है उसको नीचे नोट कर लेंगे। बिसाइड 5 मेकिंग इट 56, 5 के साइड में, और ये कितना बन गया हमारा 56। नाउ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 9 फॉर 56। अब हम 9 का टेबल रिकॉल करेंगे 56 के लिए। 6 into 9 is equals to 54 and 7 into 9 is equals to 63, as 54 is smaller than 56 and 63 is greater than 56. So 9 goes 6 times in 56. तो हम 9 6 चलाएंगे 56 के लिए। तो हम क्या करेंगे, 10वीं राइट 6 एट द क्वेश्चन प्लेस एंड 54 बिलो 56 एंड सब्ट्रैक्ट। तो हम 6 को लिखेंगे क्वेश्चन प्लेस पर, 56 के नीचे 54 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 56 माइनस 54 इज इक्वल्स टू 2। 56 माइनस 54 कितने होते हैं 2, तो 2 हम नीचे लिख देंगे। स्टेप 4, देन वी कॉपी डाउन 5 फ्रॉम द वंस प्लेस इन द डिविडेंट। अब हम डिविडेंट में से वंस प्लेस पर जो 5 लिखा है उसको नीचे कॉपी कर लेंगे। बिसाइड 2 के साइड में लिखेंगे 25, इसको 25 बना लेंगे। नाउ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 9 फॉर 25। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे 25 के लिए। 2 into 9 is equals to 18 and 3 into 9 is equals to 27. As 25 is smaller than 27 and 25 is greater than 18. So 9 goes 2 times in 25. 25 में 9 2 times चलाया जाएगा। Thus we write 2 at the question place and 18 below 25 and subtract. तो हम 2 को लिखेंगे क्वेश्चन प्लेस पर और 18 को नीचे में 25 के नीचे, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 25 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7। 25 माइनस 18 7 होते हैं। फाइनली वी नोट दैट द नंबर 7 इज लेफ्ट विद एट दिस स्टेज इज लेस देन द डिवीजन 9 एंड वी हैव नो डिजिट ऑफ डिविडेंड टू कॉपी डाउन। तो हम 7 को ऐसे नीचे लिख लेंगे, हमारा 7 बचा है क्योंकि डिविडेंड के पास कोई डिजिट बची हुई नहीं है और जो ये 7 है ये डिविजर से मतलब 9 से भी छोटा है। Hence 7 is the remainder. तो 7 क्या है, रिमाइंडर है। एंड 162 इज द क्वेश्चन, और 162 क्या है, क्वेश्चन है। चेकिंग, अब हमें अपने आंसर को चेक करना है। वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 162 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1465। हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 1458 आया, इसमें 7 प्लस किया तो हमारा आंसर है 1465। हैज द रिजल्ट इज करेक्ट। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। जिस तरीके से अभी आपने एग्जाम्पल 1 समझा है सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल 2 भी आपको खुद से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3। जिस तरीके से आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 4.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर्स। एग्जाम्पल, डिवाइड 29,763 बाय 19। सॉल्यूशन देखते हैं। डिवाइड 29,769 बाय 19, वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी अरेंज द नंबर्स फॉर डिवीजन। सबसे पहले हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे डिवीजन के लिए। नाउ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 19 फॉर 29। उसके बाद हम 19 के टेबल रिकॉल करेंगे 29 के लिए। 1 into 19 is equals to 19 and 2 into 19 is equals to 38. Thus 19 goes 1 time in 29. तो 29 में 19 हम 1 जा चलाएंगे। So we write 1 at the question place and 19 below 29 and subtract. तो हम क्वेश्चन प्लेस पर 1 लिखेंगे, 19 को 29 के नीचे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 29 माइनस 19 इज इक्वल्स टू 10। 29 माइनस 19 कितने होते हैं, 10। Step 2, now we copy down 7 besides 10 making it 107। अब हम 7 को नीचे कॉपी कर लेंगे 10 के साइड में और इसको 107 बना लेंगे। Now we recall the table of 19 for 107। हम 19 के टेबल रिकॉल करेंगे 107 के लिए।
5 into 19 is equals to 95 and 6 into 19 is equals to 114. Thus 19 goes 5 times in 107. 107 में 19 का टेबल हम 5 times चलाएंगे. So we write 5 at the question place and 95 below 107 and subtract. तो हम क्वेश्चन प्लेस पर 5 लिखेंगे, 95 को 107 के नीचे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Thus 107 minus 95 is equals to 12. 107 minus 95 कितने होते हैं? 12. Step 3. Now we copy down 6 besides 12 making it 126. अब हम डिविडेंड में से 6 को नीचे कॉपी कर लेंगे 12 के साइड में और इसको 126 बना लेंगे. Then we recall the table of 19 for 126. अब हम 126 के लिए 19 का टेबल रिकॉल करेंगे. 6 into 19 is equals to 114 and 7 into 19 is equals to 133. As 114 is smaller than 126 and 133 is greater than 126. Thus 19 goes 6 times in 126. तो 126 में 19 का टेबल हम 6 times चलाएंगे. So we write 6 at the question place and 114 below 126 and subtract. तो हम क्वेश्चन प्लेस पर 6 लिखेंगे और 114 को 126 के नीचे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Thus 126 minus 114 is equals to 12. 126 में से यदि हम 114 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 12. Step 4. Now we copy down 3 besides 12 making it 123. अब हम डिविडेंड में से 3 को नीचे कॉपी कर लेंगे 12 के साइड में और इसको 123 बना लेंगे. Then we recall the table of 19 for 123. अब हम 123 के लिए 19 के टेबल रिकॉल करेंगे. 6 into 19 is equals to 114 and 7 into 19 is equals to 133. As 114 is smaller than 123 and 133 is greater than 123. Thus 19 goes 6 times in 123. तो 123 में 19 का टेबल हम 6 times चलाएंगे. So we write 6 at the questions place and 114 below 123 and subtract. तो हम क्वेश्चन प्लेस पर 6 लिख देंगे, उसके बाद हम 114 को 123 के नीचे लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्लस 123 माइनस 114 इज इक्वल्स टू 9. 123 माइनस 114 कितने होते हैं? 9. एज देयर इज नो डिजिट लेफ्ट इन द डिविडेंड. डिविडेंड में कोई भी डिजिट बची हुई नहीं है एंड 9 इज स्मॉलर देन 19 और जो 9 है ये 19 से छोटा है, तो 9 इज द रिमाइंडर. तो 9 क्या है? हमारा रिमाइंडर है. हेंस 9 इज द रिमाइंडर एंड 1566 इज द क्वेश्चन. 9 हमारा रिमाइंडर है और 1566 हमारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल 1. The price of 45 bags of sugar is rupees 1,79,640. जो प्राइस दे रखा है 45 बैग्स ऑफ शुगर का वो इतना दे रखा है. फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ईच बैग. तो आपको हर एक बैग का प्राइस फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं. आपको गिवन है कॉस्ट से रखिए 45 बैग्स के इतने रुपीज़, टोटल नंबर ऑफ बैग से रखिए आपको 45. आपको कॉस्ट फाइंड करनी है एक बैग की, तो आप टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे टोटल बैग्स को. इट मीन्स 1,79,640 को आप डिवाइड करोगे 45 से, तो आपका आंसर आएगा रुपीज़ 3,992. और आपको वर्टिकली अरेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2. इफ द क्वेश्चन इज 13,703, द डिविजर इज 38 एंड द रिमाइंडर इज 3, देन फाइंड द डिविडेंड. यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है, डिविजर दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, तो आपको डिविडेंड फाइंड करना है. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो, जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिविजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड. हियर गिव क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 13,703, डिविजर इज इक्वल्स टू 38 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3. बस हम इन सब वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे इस तरीके से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,20,717. Hence the dividend is 5,20,717.
नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। जिस तरीके से अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 4.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।